वीडियो एडिट वालों को तो बता देता हूँ मैं, भाई पहले पूरा वीडियो सुन लेना, एडिट करके तुम लोग चलाते हो, मुझे वैसे ही तुम लोगों ने इस तरह एडिट कर करके बड़ा प्रसिद्ध कर दिया है देश के अंदर, तो मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है। और ये जो मेरा वीडियो है ना, मैं काफी टाइम से सोच रहा था, ये जो ड्रग्स का इशू है, मेरा एक वीडियो है 2016-17 का, जब मैंने ड्रग्स के इशू पे बोला था, और देख लेना वो वीडियो में, कोई दोबारा रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है आप लोगों को, क्योंकि आप लोग तो वैसे भी जनता ऐसी हो, रोजाना आप लोगों को सनसनी चाहिए, जैसे टीवी पे सनसनियां दिखाते हैं ना, जिस तरह से भी आर्यन का न्यूज दिखा रहे हैं, एक अलग ही फिल्म चल रही है। और लोग कुछ बोल रहे हैं ये 23 साल का बच्चा है, 23 साल का बच्चा नहीं होता है। ये प्रजातंत्र में अगर आपको वोटिंग राइट्स मिल जाती है ना, फिर आप यू आर नॉट अ किड, मतलब आप अपना वोट दे रहे हो तो यू हैव टू बिकम अ रिस्पॉन्सिबल, जिसको बोलते हैं नागरिक हो, आपको होना जरूरी है, यू नीड टू बिकम अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। सो ये इमोशनल बातें जो होती है ना, आई डोंट गिव अ डैम अबाउट इट, द इमोशनल बातें, जो राइट है जो गलत है वो गलत है। तो मगर इसके अंदर जो केस है, ये सारा काउंसलिंग होती है। अमेरिका के अंदर ड्रग्स आपको पता है कितना गलत है, और मैं तो शुरू से बोलता आ रहा हूं, जितना भी वेस्ट का जो गंद है वो इंडिया में आके डिपॉजिट हो रहा है, चाहे वो खाना पीना हो चाहे कुछ ही हो, वो सारा गंद है। आप लोग, मैंने देखा है इंडिया के अंदर मैकडोनल्ड के बाहर लाइनें लगती है, कुत्ता भी नहीं खाता मैकडोनल्ड यार। अमेरिका के अंदर नोबडी ईट्स दिस डैम शिट, दिस इज लाइक डॉग फूड, बट इम्पोर्टेड का एक आप लोगों को बड़ा है, एक कल्चर है। और फिर एक आदमी को बादशाह बना दिया, उसको किंग बना दिया, उसको किंग ऑफ रोमांस बना दिया। ये आप अपने देश में ही होता है ये सब चीजें, कि किसी को ऐसा दर्जा, एक अपने यहाँ पे नेताजी, उनके नाम पे मंदिर बन रहे हैं। तो बड़े बड़े एक्टर हैं, बड़े बड़े सितारे हैं दुनिया के अंदर, उनको कोई यहाँ पे नहीं कहा जाता कि ये तो बादशाह है हॉलीवुड का, ये तो हॉलीवुड किंग, और ऑल दीज काइंड ऑफ नॉनसेंस। अब क्या है कि बदले की भावना से प्रजातंत्र चल रहा है अपना, बड़ी बड़ी सीधी बात है। मुझे याद है 1980 के दशक में और 70 के दशक में बदले की भावना चलती थी बीहड़ में। तो एक तरह से बीहड़ में और अपने प्रजातंत्र में कोई फर्क नहीं है। और लोग बोलते हैं हिंदू खतरे में, भाई अमेरिका में कितने हिंदू रहते हैं, यहाँ तो कोई खतरे में नहीं है हिंदू। आज तो एक हिंदू बता दो जो खतरे में है। तो ये सब इमोशनल बातें हैं, और मैं कहता हूँ जिसने अगर गलतियां करी है तो लॉ शुड प्रिवेल, इन जिसे कहते हैं टोटलिटी। इट कैन नॉट प्रिवेल कि आपने किसी को उठा लिया, किसी को करेक्ट करने के लिए आप किसी को उठा रहे हो, वो नहीं, जिसको करेक्ट करना है वो तो है नहीं। ड्रग पेडलिंग है, मैंने देखा है ओवल मैदान के अंदर इन बॉम्बे, ओवल मैदान के अंदर 1991-92 के अंदर सारे के सारे बच्चे वहां पे चर्सी बैठा रहते थे जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे। ये सब पुरानी बात है। ओडियन पिक्चर हॉल के अंदर 82-84 में पान मिला करते थे जिनके नंबर डला करते थे भाई, 82 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर। गाड़ियां आती थी एम्बेसडर व्हाइट कलर की, नेताजी होते थे उसमें, उनको 82 नंबर का पान दे दो साहब। तो अब समझ में आता है ये सब क्या है। अपने यहाँ पे अंडर एज को सिगरेट मिल जाती है भाई। हमारी उम्र के लोगों को अमेरिका में आईडी दिखानी पड़ती है सिगरेट खरीदने के लिए भी। और मैंने एक और चीज कही थी इंडिया के अंदर, ये सिगरेट का पैकेट बेचे। सिगरेट तो बिकेगी, उसको आप बंद नहीं कर सकते, पैकेट बेचे। ये जो होती है ना सिगरेट, छुट्टी सिगरेट पीती है, तो 14-15 साल का बच्चा होता है ना, वो जाके सिगरेट पीने की आदत कैसे लगती है, फिर उसका प्रमोशन होता है सिगरेट से, वो ऊपर चलता है ऊपर चलता है ऊपर चलता है। तब तो पकड़ते नहीं है आप लोग, तब तो करेक्शन नहीं है, बेस करेक्शन जो होते हैं ना वो नहीं है। बस रोजाना हल्ला मचाना है। एक आप लोगों को नया वो आदमी आते हैं ना आज की सनसनी वाला, वो चाहिए आप लोगों को, सनसनियां चाहिए आप लोगों को। सब भूल जाते हो आप लोग यार, रोज के नए तमाशे हैं। ट्विटर उठाते हैं हम लोग यार सुबह सुबह अमेरिका में, तो सिर्फ सेंसेशंस के अलावा कुछ नहीं है। वो एक आर पार वाला है अवीश देवगन, उसके पोस्टर ही देख लो वो कैसे बनाता है, जो उसका प्रोग्राम आता है उसका पोस्टर देखें आप कैसे बनाता है। उस सेंसेशन पता नहीं क्या होने वाला है आज इंडिया के अंदर। तो ये जो भी आर्यन खान की स्टोरी है ना, इसको बड़ा इंटेलिजेंटली हैंडल करना पड़ेगा आप लोगों को। अब वो छोड़ो, वो उसके जो पिताजी है, उसके अब्बू है, वो 1000 करोड़ का 2000 करोड़ का आदमी है। अगर कानून उस पर लगता है तो लगना चाहिए, और कानून नहीं लगता है तो नहीं लगना चाहिए। क्योंकि मैंने सुना है कि इंडिया के अंदर ये जो जितनी भी एजेंसीज है ये कहना चाहती हैं कि हम लोग को एक स्ट्रांग देना है संदेश की ड्रग्स किसी भी देश में एक्सेप्टेबल नहीं है, कोई भी देश में एक्सेप्टेबल नहीं है। बट उसकी जो टैकलिंग है ना, वो अलग अलग तरीके से होना चाहिए। और अपने यहाँ एक वो बन गया कल्चर की एक जने को बलि का बकरा बनाना है जिससे सब जगह पहुंच जाए संदेश की वी आर द मोस्ट पावरफुल पीपल। भाई एजेंसीज आर द मोस्ट पावरफुल एंड दे शुड बी द मोस्ट पावरफुल। द एजेंसी शुड बी मोर पावरफुल देन एनी पॉलिटिशियन इन इंडिया। तो कितनी ही चीजें हो चुकी है आज की तारीख में, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं। और मैं एक बार आपको शुरू में भी बोल चुका हूँ और दोबारा बोल रहा हूँ, 3 धंधे हैं जो बिना लोकल लॉ एनफोर्समेंट के और पॉलिटिशियंस की भागीदारी से हो ही नहीं सकते। द बिजनेस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, बिजनेस ऑफ नारकोटिक्स, ओके, एंड एक्ट ऑफ टेररिज्म। ये बिना
लॉ एनफोर्समेंट के सपोर्ट के और लोकल पॉलिटिशियन के सपोर्ट के नहीं हो सकते। और 3000 किलो आप लोगों का पकड़ा गया यार। 3000 किलो किसको बोलते हैं? पूरा का पूरा जो होता है प्रदेश होता है, जो उत्तर प्रदेश के जितने भी युवा है ना, 3000 किलो की खुराक मालूम है कितनी होती है? 1 साल 2 साल 5 साल उनके लिए खुराक है वो। और यू नीड टू टैकल इट वेरी वेरी इंटेलिजेंटली। मैं कोई इमोशनल बातें नहीं करता, ना मैं ऐसी चीजों में इमोशंस को इन्वॉल्व करता हूँ। नर्कोटिक्स ड्रग्स आर रियली बैड। मेरा वीडियो है 2016-17 का, मैं फिर बता देता हूँ। उसमें मैंने कहा है स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स। पंजाब में जाके देख लो यार, सब चिट्ठे पी रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर ओपीएम की फार्मिंग होती है, वहां अगर किसी की जमीन हो 100 एकड़, उसकी ओपीएम फार्मिंग होती है सारी की सारी, उसमें जो एक्स्ट्रा निकलता है वो कहाँ जाके बिकता है? वो सब इंडिया में बिक रहा है भाई। हर जगह ड्रग्स है इंडिया में। 1982-83 में जिस स्कूल में मैं था, 9वीं कक्षा के बच्चे 10वीं कक्षा के बच्चे ड्रग्स लिया करते थे यार। तब आप लोगों को रियलाइज नहीं होता। और मैं तो आज की तारीख में, मुझे तो एक बात का बहुत ज्यादा दुख होता है कि जो मेरे वीडियो है ना आज की तारीख में 800,000 वीडियो में जो बोला है ना देश में, वो हो गया। मुझे बोलना ही नहीं चाहिए था, मुझे बोलना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि आप लोगों को कोई मतलब नहीं है। आप लोगों को अपनी जो पार्टियों से मतलब है, आप लोगों को अपने जो है ना आइडियोलॉजी से मतलब है, देश से ना मतलब है आप लोगों को। एक कोई बोलता है बीजेपी वाला, उधर से कांग्रेस वाला उठ जाता है, कांग्रेस वाला बोलता है तो उधर से आम आदमी पार्टी वाले उठ जाते हैं, आम आदमी पार्टी वाले बोलते हैं तो दोनों उठ जाते हैं। तो करेक्शन कभी नहीं होगा। सोशल चेंज इंडिया में अब नामुमकिन है, नामुमकिन है। दिल्ली चेंज करते रहो आप, सोशल चेंज तो नामुमकिन है। रेप पे देख लो, मैंने कहा था आप लोगों को, रेप की आदत हो जाएगी। कहाँ होती है बात? अब कुछ नहीं होती। हमारे जमाने में रेप हुआ करते थे, अब तो वीडियोग्राफी करके रेप डाल रहा है, उसमें पता है वो बंदा रेप कर रहा है, फिर भी ये लोगों को लिंच कर रहे हैं, मार रहे हैं, गरीबों को मार रहे हैं, जिनको आप लोग बोलते हो दलित। मैं तो शब्द ही नहीं मानता दलित ही, भाई इंसान है। क्या का दलित है? ये सब ठप्पे लगा लगा के बैठ गए आप लोग। हिंदू मुसलमान का ठप्पा, दलित का ठप्पा। अपराध जब जब आप लोगों ने धर्म से जोड़ा या अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी उससे हटाई या उससे जोड़ी आपने, तो ना तो अपराध कम होगा ना अपराधी कम होने। और मैंने एक बात और कही थी, छोटे मोटे अपराध तो इंडिया में शुरू हो जाएंगे। अब चेन स्नैचिंग हो गई, पेट्रोल चोरी करना भी शुरू हो जाएगा। देखते रहिए आप लोग, स्टेपनियां चोरी होगी, सब होगी। अनएम्प्लॉयमेंट है, भयंकर अनएम्प्लॉयमेंट है। कोई भी किसी भी युवा के पास कोई डायरेक्शन नहीं है। एक चीज चलती है क्लब हाउस करके, मैं उधर चले जाता हूँ कई बार। 4-4, 5-5 बजे तक क्लब हाउस में डिस्कशन चल रहा है। भाई तू 4-5 बजे तक अगर तू डिस्कशन करेगा, सुबह उठ के काम क्या करेगा? और तेरे डिस्कशन करने से क्या होगा? डिस्कशन करना है हम लोग को, डिबेट करनी है। डिबेट का बड़ा कल्चर है इंडिया में, डिबेट करते हैं। अब जैसे आते हैं ना अर्णब गोस्वामी, लेट्स डिबेट। तो लेट्स डिबेट मतलब कि भाई अब तो धरती हिलने वाली है, इसके लिए पता नहीं क्या होने वाला है। सोल्यूशन, वी नीड सोल्यूशन। हमें समाधान चाहिए, बहस नहीं चाहिए। आप लोग सब बहस करते हो, समाधान नहीं है। और कोई अगर समाधान देता है तो उसका वीडियो एडिट कर करके चला देते हो। भाई मेरे वीडियो एडिट कर करके तुम लोगों ने मुझे प्रसिद्ध बना दिया, मगर मेरे पूरे वीडियो में, जिससे मैं साबित कर सकता हूं कि मैंने जो कहा है अनफॉर्चुनेटली इंडिया में हो गया। इसका मुझे जरूर दुख है कि ये नहीं होना चाहिए था। खैर, अब आर्यन खान का तमाशा चलेगा 1-1.5 महीना, 15-20 दिन, फिर कोई नई सनसनी आ जाएगी। ठीक है ना? बॉलीवुड पे हमला कर रहे हैं, इस पे हमला कर रहे हैं, उस पे हमले ही करते रहो आप लोग। टारगेट खेलते हो आप लोग, टारगेट। और एक होता है ना, सही पकड़े आप। एक बड़े अजीबो गरीब वर्ड है आप लोग, सही पकड़े आप, आओ हमारी हवेली में, सोनम बेवफा निकली। और ये पता नहीं, आई डोंट नो, यू पीपल डोंट हैव एनी टाइम, और या फिर आप लोगों के पास कोई काम धाम ही नहीं है यार। सोशल मीडिया में तो पक्का नहीं है काम धाम, 101%। कोई काम धाम नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है। आप लोगों को ये नहीं पता अगले 6 महीने में आपकी जिंदगी कहां जाने वाली है। बस आप लोग एक दूसरे की बुराई करते रहो, और देश की बुराई हो रही है, वो पड़ोसी मुल्क है ना हंसता है अपने पे। आप लोगों का इंटरेक्शन नहीं है पाकिस्तानियों से, इन लोगों से। हमारा है यहाँ पे इंटरेक्शन। वो हंसते हैं, बोले क्या कर रहे हैं, क्या है ये सब तमाशे। और ड्रग्स मेनेस है, इसको काउंसलिंग की जरूरत है, और स्कूल लेवल से जरूरत है काउंसलिंग की। स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल नहीं, स्कूल लेवल। व्हेन द किड इज 11, 12, 13, 14, 15 ईयर्स, बच्चे बैठे रहते हैं उसके सामने, तो सिगरेटें पीते रहते हैं सबके बाप। एक आप लोग तो घरों में सिगरेटें पीते हो अपनी, फिर बात करते हो वो स्मोक जा रहा है उसके अंदर, इनहेल कर रहा है, वो कोई जाता है उसको फिर और भी चीजें मिलती है, वो पीने लग जाता है और छुट्टा है। कोई आईडी नहीं देखना, कुछ नहीं देखना। जिसको भांग के ठेके होते थे, नहीं होते थे इंडिया के अंदर यार, भांग के ठेके, जो आज भी सरकारी ठेके है ना भांग के। भांग क्या है? वीडी तो है, तो भांग के ठेके भी वो करते थे। दिमाग लगाओ आप लोग यार, जरा शांत आ जाओ, रिलैक्स बैठिए, एक लंबी सांस लीजिए और सोचिए देश के बारे में। पॉलिटिकल पार्टियां छोड़िए, ये बदलती रहेंगी, आती रहेंगी। आप लोगों को बलि का बकरा बना दिया। जय हिंद।